को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आईसीटी, इंटरनेट और ईमेल तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के सामने रखने का प्रयास किया है, जो परीक्षा उपयोगी है, अति महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में बने रहेंगे और नए नए तथ्य आप सभी के सम्मुख निश्चित रूप से आएंगे, उनको आप नोट भी करेंगे। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे कि आप सभी को समय समय पर नई नई वीडियो मिलती रहेगी। चलते हैं बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर आईसीटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, तीसरा इंफॉर्मेशन कैपेबल टेक्नोलॉजी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए। आईसीटी संक्षेपाक्षर यानी आईसीटी का फुल फॉर्म बताना है। इसका सही उत्तर है साथियों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईसीटी का संक्षेपाक्षर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? आपको बताना है। पहला विकल्प है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, दूसरा आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन, तीसरा आईसीटी एजुकेशन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए मल्टीमीडिया शिक्षा किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर है साथियों पहला वाला, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन को मल्टीमीडिया शिक्षा कहा जाता है, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। ठीक है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है? ऑनलाइन लर्निंग, एडुसेट के उपयोग के माध्यम से सीखना, वेब आधारित लर्निंग, उपरोक्त सभी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है। आपको बताना है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव कौन सा है। विकल्प आप सभी के सामने, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों उपरोक्त सभी, यानी ऑनलाइन लर्निंग, एडुसेट के उपयोग के माध्यम से सीखना, वेब आधारित लर्निंग। ठीक है, ये सभी जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवयव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है? पहला विकल्प है सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के प्रसंस्करण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित बताना आपको, सबसे उचित कथन कौन सा है? बताइए। सबसे उचित कथन बताइए साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों सी वाला विकल्प, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन होगा तीसरा वाला, सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर सीबीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपको बताना है सीबीटी का संक्षेपाक्षर शब्द क्या होगा। पहला विकल्प है सेंट्रल बेसिक ट्रेनिंग, दूसरा है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, तीसरा है कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। सीबीटी का संक्षेपाक्षर शब्द यानी फुल फॉर्म बताइए। इसका उत्तर है साथियों कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। सीबीटी मतलब कंप्यूटर, सी से कंप्यूटर, बी से बेस्ड, टी से ट्रेनिंग। ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे। उसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर एनपीटीईएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला विकल्प है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी,
इनहेंस्ड लर्निंग, दूसरा है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग, तीसरा है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लेसन्स, चौथा है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एम्बेडेड लर्निंग। बताइए सही उत्तर क्या है? एनपीटीईएल का संक्षेपाक्षर यानी एनपीटीईएल का फुल फॉर्म बताना है। इसका सही उत्तर है पहला वाला, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। एन से नेशनल, पी से प्रोग्राम, ऑन, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इनहेंस्ड, एल से लर्निंग। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर ERNET का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपको बताना है। ERNET इंजीनियरिंग एंड रिसर्च नेटवर्क, दूसरा है एक्सटर्नल एंड रेगुलेटेड नेटवर्क, तीसरा एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए। संक्षेपाक्षर ERNET का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपको ये बताना है कि ERNET का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क इसका सही उत्तर होगा। आगे है निम्नलिखित में से किस यानी किन संस्थानों में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ERNET का प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है IISCS, दूसरा है IIT, तीसरा है नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, चौथा उपरोक्त सभी। बताइए ERNET का प्रयोग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किन संस्थानों में किया जाता है? सही उत्तर है साथियों विकल्प डी वाला, ERNET का प्रयोग कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए IISCS में भी, IIT में भी, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा ICT के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है? बताना है आपको। पहला विकल्प है कौशल, दूसरा आधारित संरचना, तीसरा है मनोवृत्ति, चौथा है मानव संसाधन। आपको बताना ICT के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है। बताइए ICT के 4 बुनियादी आयामों में क्या सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर साथियों मनोवृत्ति। ठीक है, ICT के 4 बुनियादी आयामों में मनोवृत्ति शामिल नहीं है, जबकि कौशल सम्मिलित है, आधारित संरचना सम्मिलित है, मानव संसाधन सम्मिलित है। फिर है निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है? पहला विकल्प ई ज्ञान, दूसरा है ई-सरस्वती, तीसरा है बृहस्पति, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है? सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों बृहस्पति, यानी मुक्त स्रोत ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म कानपुर IIT कानपुर के द्वारा बृहस्पति को विकसित किया गया है। इसका भी ध्यान रखेंगे। फिर है एक VCR पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसका उत्तर है? समानांतरण, दूसरा सामग्री संदर्भ, तीसरा यांत्रिक स्पष्टता, चौथा मीडिया तुल्यकालन। बताइए एक VCR पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग किसका उदाहरण है? आपको बताना है। यह साथियों समय स्थानांतरण का। ठीक है, समय स्थानांतरण इसका सही उत्तर होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालयों में ICT को लागू करने में सबसे मुख्य चुनौती या चुनौतियां हैं? आपको बतानी है। पहला विकल्प है तकनीकी तत्परता की कमी, दूसरा ICT पहल का खराब कार्यान्वयन, तीसरा भाषाई बाधा, चौथा उपरोक्त सभी। बताइए कि भारतीय विश्वविद्यालय में ICT को लागू करने में सबसे मुख्य चुनौती या चुनौतियां क्या होंगी? 4 विकल्प है, सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है साथियों विकल्प नंबर चौथा उपरोक्त सभी, यानी भारतीय विश्वविद्यालय में ICT को लागू करने में सबसे मुख्य चुनौतियों में तकनीकी तत्परता की कमी, ICT पहल का खराब कार्यान्वयन या खराब भाषाई बाधा। ठीक है, ये सभी इसके सही उत्तर होंगे। आगे चल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पहला विकल्प अधिगम, दूसरा समानता, तीसरा संसाधन, चौथा उपरोक्त सभी। बताइए सही उत्तर। कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आपको बताना है। इसका सही उत्तर है साथियों उपरोक्त सभी, यानी अधिगम, समानता, संसाधन, ये सभी उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में
लाए जाते हैं। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन से टीकेडीएल के विस्तार शब्द हैं, आपको बताने हैं कि टीकेडीएल यानी टीकेडीएल का फुल फॉर्म आपको बताना होगा। पहला विकल्प है ट्रेडिशनल नेक डिजिटल लाइब्रेरी, दूसरा ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, तीसरा है ट्रांसफर नॉलेज डेस्कटॉप लिटरेचर, चौथा है ट्रांसफर नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। बताइए सही उत्तर। टीकेडीएल, टीकेडीएल का फुल फॉर्म बताना है। इसका सही उत्तर है साथियों ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। टी से ट्रेडिशनल, के से नॉलेज, डी से डिजिटल, एल से लाइब्रेरी। तो इसका सही उत्तर होगा बी टीकेडीएल, यानी टीकेडीएल का फुल फॉर्म होगा ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद बताना है एचटीएमएल किसका संक्षिप्त रूप है। एचटीएमएल किसका संक्षिप्त रूप है आपको बताना है साथियों। पहला विकल्प है हाईटेक मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा है हाउ टू मार्कअप लैंग्वेज, तीसरा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए एचटीएमएल किसका संक्षिप्त रूप। इसका सही उत्तर है साथियों तीसरा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह अति महत्वपूर्ण है, इसका आप देख लेंगे, कई परीक्षाओं में पूछा गया साथियों एचटीएमएल किसका संक्षिप्त रूप है करके, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे चल रहे हैं, एक मशीन जो दो ऐसे नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करती है जिनके अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, गेटवे, प्रोटोकॉल वे, ई वे या। एक मशीन जो दो ऐसे नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करती है जिनके अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, आपको बताना है सही विकल्प क्या है। बताइए इसका सही विकल्प है साथियों गेटवे, उसे कहा जाता है गेटवे। ठीक है, कि दो ऐसे नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करती है जिनके अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, उन्हें हम गेटवे कहते हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को नोट भी करेंगे, परीक्षा उपयोगी होंगे, आप सभी के लिए लाभप्रद होंगे। अगला प्रश्न है ईमेल का संक्षिप्त नाम है। पहला विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक मेल, दूसरा है एक्स्ट्रा मेल, तीसरा है इनहांस्ड मेल, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए ईमेल का संक्षिप्त नाम। सही उत्तर है साथियों इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर है आईएसपी किसका संक्षिप्तीकरण है। आईएसपी, आईएसपी का फुल फॉर्म बताना है आपको, इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोसीडर, तीसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, चौथा इंस्टेंट सर्विस प्रोटोकॉल। आईएसपी किसका संक्षिप्तीकरण है, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों तीसरा विकल्प इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आईएसपी कहा जाता है, आईएसपी का फुल फॉर्म है। फिर निम्नलिखित में से वेब सर्वर किस प्रयोजन के लिए सॉफ्टवेयर है। वेब ट्रैफिक के विश्लेषण हेतु, उपयोगकर्ता के अनुरोध पर वेब पेज सेवित करना, तीसरा वेब क्रॉलिंग, चौथा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए वेब सर्वर किस प्रयोजन के लिए सॉफ्टवेयर है, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों विकल्प दूसरा उपयोगकर्ता के अनुरोध पर वेब पेज सेवित करना। वेब सर्वर किसके लिए, किस प्रयोजन के लिए सॉफ्टवेयर है कि उपयोगकर्ता के अनुरोध पर वेब पेज सेवित करना। फिर है एफटीपी किसका संक्षिप्त रूप है। एफटीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। एफटीपी किसका संक्षिप्त रूप है, फुल टेक्स्ट प्रोसेसिंग फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, तीसरा है फाइल ट्रांसफर प्रोसेस, चौथा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताइए एफटीपी किसका संक्षिप्त रूप है, यानी एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है। इसका सही उत्तर है साथियों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का संक्षिप्त रूप है, यानी फुल फॉर्म है। ठीक है, फिर है टेलनेट है एक टेलीविजन नेटवर्क, एक टेलर नेटवर्क, रिमोट लॉगिन के लिए मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल, या चौथा है डायल अप प्रोग्राम। टेलनेट बताइए क्या है। टेलनेट है साथियों एक टेलीफोन नेटवर्क,
टेलनेट है एक टेलीफोन नेटवर्क। फिर है LAN का पूर्ण रूप है, यानी LAN का फुल फॉर्म बताना है। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट भी कर सकते हैं आप। LAN यानी लेन का पूर्ण रूप है, पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है लॉजिकल एरिया नेटवर्क, तीसरा लास्ट एरिया नेटवर्क, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। लेन का पूर्ण रूप बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को लेन का पूर्ण रूप माना जाता है। फिर है इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है बताना अति महत्वपूर्ण है। ये भी ब्राउजर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, IP एड्रेस। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों ब्राउजर। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये एक ब्राउजर के अंतर्गत इथरनेट को निम्नलिखित के संबंध में प्रोटोकॉल्स का एक परिवार कहा जाता है। पहला विकल्प है लैन, दूसरा है इंटरनेट, तीसरा है एक्स्ट्रानेट, चौथा उपरोक्त में से कोई भी। बताइए। इथरनेट, इसका सही उत्तर है साथियों लैन। ठीक है, इथरनेट को प्रोटोकॉल्स का एक परिवार यानी लैन प्रोटोकॉल्स के एक परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। फिर है MAN, मैन एक विस्तृत निश्चित क्षेत्र जैसे कि शहर के भीतर विभिन्न स्थलों पर स्थापित कंप्यूटरों का एक जाल है। मैन का पूर्ण रूप है, आपको बताना है कि मैन का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दूसरा है मैनुअल एरिया नेटवर्क, तीसरा है मार्जिनल एरिया नेटवर्क, चौथा है मैक्सिमम एरिया नेटवर्क। बताइए मैन का पूर्ण का फुल फॉर्म बताइए। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो ये अति महत्वपूर्ण है। तो मैन का पूर्ण रूप बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन यानी M से मेट्रोपॉलिटन, M से मेट्रोपॉलिटन, A से एरिया और N से नेटवर्क। ठीक है। फिर है ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क जिनमें कनेक्शन भौतिक तारों की बजाय नोड्स के बीच कुछ लिंकों के परस्पर मुक्त कनेक्शन के रूप में या फिर बड़े नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट में आभासी सर्किट के लिए निम्नलिखित में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? के लिए निम्नलिखित में किस शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेट, वर्चुअल पब्लिक नेट। बताइए सही उत्तर। सही उत्तर है साथियों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, कि ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क जिनमें कनेक्शन भौतिक तारों की बजाय नोड्स के बीच कुछ लिंकों के परस्पर मुक्त कनेक्शन के रूप में फिर बड़े नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट में आभासी सर्किट होते हैं। तो इसी शब्दावली का प्रयोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंतर्गत आता है। अति महत्वपूर्ण था। फिर है कंप्यूटर नेटवर्क जो कि भौतिक रूप से संगठन के निजी नेटवर्क का भाग नहीं है परंतु ये आम जनता के लिए उपलब्ध भी नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है इंटरनेट, दूसरा है इंट्रानेट, तीसरा है एक्स्ट्रानेट, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए। आपको बताना है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो कि भौतिक रूप से संगठन के निजी नेटवर्क का भाग नहीं है परंतु ये आम जनता के लिए उपलब्ध भी नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों इंट्रानेट। ठीक है, इसे निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एक वेब पेज के दूसरे वेब पेज से लिंक को सुगम बनाता है? HTML, IP, HTTP, FTP। बताइए सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों HTTP। ठीक है, HTTP क्या करता है? एक वेब पेज के दूसरे वेब पेज से लिंक को सुगम बनाता है। ये चल रहे हैं किसी भी URL का पहला भाग जो वेब संसाधन का उपयोग करने को संभव बनाता है उसको क्या कहा जाता है? पता, नाम, स्थान, प्रोटोकॉल। बताइए किसी भी URL का पहला भाग जो वेब संसाधन का उपयोग करने को संभव बनाता है उसे क्या कहते हैं? बताओ।
उसे कहते हैं साथियों प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या करता है, ये ऐसे यूआरएल का पहला भाग जो वेब संसाधन का उपयोग करने को संभव बनाता है, उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। फिर निम्नलिखित में कौन सा शब्द वेब पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज के पते को दर्शाता है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वेब पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज के पते को दर्शाता है। पहला विकल्प है HTTP, दूसरा है URL, तीसरा है ISP, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है URL। ठीक है, URL क्या करता है कि किसी भी दस्तावेज के पते को दर्शाता है। ठीक है, उसे URL कहते हैं, जो वेब पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज के पते को दर्शाता है। आगे चल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन वेब को श्रेणियों में आयोजित करता है। अब बताइए, वेब को श्रेणी में आयोजित कौन करता है। पहला विकल्प है सर्च इंजन, दूसरा है इंसाइक्लोपीडिया, तीसरा है आर्चिव, चौथा है डायरेक्टरी। बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों डायरेक्टरी। ठीक है, कि आपको बताना है कि एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों में कंप्यूटरों को आपस में निम्नलिखित का प्रयोग करके सक्षम रूप से जोड़ा जा सकता है। पहला विकल्प है ट्विस्टेड पेयर लाइंस, दूसरा है कोएक्सियल केबल, तीसरा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, चौथा है उपरोक्त सभी। बताइए सही उत्तर क्या है इसका, कि आपको बताना है कि विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटरों को आपस में निम्नलिखित का प्रयोग करके सक्षम रूप से जोड़ा जा सकता है। बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प तीसरा, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या करता है कि भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर को आपस में प्रयोग करके सक्षम रूप से जोड़ता है। ठीक है, फिर है सॉफ्टवेयर संसाधन डेटा की फाइलों के रूप में होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है जिसके लिए आवश्यक है। पहला विकल्प है कम्युनिकेशन एड्रेस, दूसरा है डेटा संचार के लिए सुरक्षित माध्यम, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है या तो ए या बी। बताइए। सॉफ्टवेयर संसाधन डेटा की फाइलों के रूप में होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है जिसके लिए आवश्यक है। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए। और कमेंट में कमेंट भी कीजिए साथियों कि कैसे प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के सामने, कैसे आप सभी को इसका लाभ होगा और कितने प्रश्न आप सभी के सही हो रहे, कमेंट में जरूर लिखिएगा। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों उपरोक्त दोनों, यानी कम्युनिकेशन एड्रेस डेटा संचार के लिए सुरक्षित माध्यम क्या कहलाता है। सॉफ्टवेयर संसाधन डेटा की फाइलों के रूप में होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है जिसके लिए कम्युनिकेशन एड्रेस और डेटा संचार के लिए सुरक्षित माध्यम, ये दोनों विकल्प सही होंगे। आगे है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से बने उपकरण जो विभिन्न प्रोटोकॉलों के अंतर्गत चल रहे नेटवर्कों में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला विकल्प है प्रोटोकॉल, दूसरा है मॉडल, तीसरा गेटवे, चौथा पोर्ट। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों गेटवे। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से बने उपकरण जो विभिन्न प्रोटोकॉलों के अंतर्गत चल रहे नेटवर्कों में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम गेटवे कहते हैं। ठीक है, फिर है USB का अर्थ है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। USB का फुल फॉर्म बताना है। पहला विकल्प है यूनाइटेड सीरियल बस सीरियल, दूसरा यूनिवर्सल सीरियल बाईपास, तीसरा है यूनिवर्सल सीरियल बस, चौथा है यूनिवर्सल सिस्टम बस। बताइए USB का अर्थ बताइए। सही उत्तर है साथियों यूनिवर्सल सीरियल बस, अति महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा गया है, आप नोट भी करेंगे इसको। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प इंटरनेट की हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है, आपको बताना है। ऐसे विकल्प दिए गए हैं मॉडेम, हब, ब्रिज, रूटर, गेटवे। अब कूट में आपको बताना है विकल्प कौन सा सही है। पहला कूट है 1, 2 और 3, दूसरा है 1, 3, 4, 5, तीसरा है 1, चौथा और पांचवा, चौथा विकल्प है 1, 2, 3, 4, 5। बताइए इंटरनेट की हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है, सही विकल्प बताइए।
इसका सही विकल्प है साथियों डी ऑप्शन, यानी हार्डवेयर आवश्यकताओं को मॉडेम दिखाता है, हब दिखाता है, ब्रिज दिखाता है और रूटर दिखाता है, गेटवे दिखाता है। ठीक है, तो ये सभी विकल्प इसके सही होंगे। आगे चल रहे हैं, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस नेटवर्क आधारित पर ईमेल का आदान प्रदान किया गया था? पहला विकल्प है ARPANET, दूसरा है SMTP, तीसरा है TCP यानी IP, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए सर्वप्रथम किस नेटवर्क के आधार पर ईमेल का आदान प्रदान किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है पहला विकल्प ARPANET, कि सर्वप्रथम ARPANET नेटवर्क पर आधारित पर ईमेल का आदान प्रदान किया गया था। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किस प्रकार की डिजिटल टेलीफोन सेवा का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को इंटरनेट पर मॉडेम की सहायता के बिना स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? पहला विकल्प है ISDN, दूसरा है MSDN, चौथा है TSDN। पहला विकल्प है ISDN, दूसरा है MSDN, तीसरा है TSDN, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प पहला ISDN। ISDN क्या करता है कि किसी प्रकार की डिजिटल टेलीफोन सेवा का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को इंटरनेट पर मॉडेम की सहायता के बिना स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, ISDN। ठीक है, फिर है कम दूरी पर स्थापित यंत्रों के मध्य बिना तार के डेटा स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल शब्द का प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है ISDN, दूसरा है ब्लूटूथ, तीसरा वाईफाई, चौथा है WiMAX। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर बताइए। कम दूरी पर स्थापित यंत्रों के मध्य बिना तार के डेटा स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों ब्लूटूथ। ठीक है, कम दूरी पर स्थापित यंत्रों के मध्य बिना तार के डेटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल यानी शब्द का प्रयोग ब्लूटूथ कहा जाता है। फिर है ISDN का अर्थ, यानी ISDN का फुल फॉर्म बताना है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटेलिजेंट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, तीसरा है इंडिविजुअल सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, चौथा है इमेज सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN का अर्थ है आपको बताना है विकल्प सही। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, दूसरा है इंटेलिजेंट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, तीसरा है इंडिविजुअल सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, चौथा इमेज सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। बताइए ISDN का अर्थ फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म है साथियों इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। I से इंटीग्रेटेड, S से सर्विसेज, D से डिजिटल, N से नेटवर्क। तो इसका सही विकल्प पहला होगा। उसके बाद है वायर्ड इथरनेट मूल रूप से है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायर्ड इथरनेट मूल रूप से है ADSL, ISDN, ब्रॉडबैंड या इंटरनेट? बताइए सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों ISDN। ISDN क्या है? वायर्ड इथरनेट मूल रूप से है। वायर्ड इथरनेट मूल रूप से क्या है? ISDN। तो साथियों आज आपने ICT इंटरनेट ईमेल से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ा, समझा, देखा। तो निश्चित रूप से आप सभी को परीक्षाओं में लाभ होगा, जो LT की परीक्षा है उसमें लाभ होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।